पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा दें। पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिली है। 1 हफ्ते के लिए ये अग्रिम जमानत मिली है। हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पासपोर्ट के मामले में जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधा चैलेंज किया पवन खेड़ा को कि अब वो सामने आए और जो सबूत है उनके वो सबूत सामने रखे। और गिरफ्तारी की तलवार पवन खेड़ा पर लटक रही थी और पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी। वो दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी पहुंची थी, लेकिन वो दिल्ली में मौजूद नहीं थे। अभी जानकारी मिली है कि पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी गई है। 1 हफ्ते के लिए यह अग्रिम जमानत दी गई है। तो पवन खेड़ा को एक बड़ी राहत, 1 हफ्ते के लिए जेल का संकट टल चुका है। लेकिन क्या आसानी से हिमंता ये मामला जाने देंगे या फिर इसे आखिर तक लेकर जाएंगे? पवन खेड़ा ने दरअसल आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं, जो कि लीगली गुनाह है। ऐसे में उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन खेड़ा के समर्थन में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी आकर खड़े हुए। लेकिन जब इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई और पुलिस उनसे पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंची तो पवन खेड़ा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। फिर जानकारी आई कि हो सकता है वो हैदराबाद में हो। इधर बड़ी खबर आपको हम दे ही रहे हैं कि तेलंगाना हाईकोर्ट से उन्हें 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी गई है। तो 1 हफ्ते के लिए जेल संकट टल चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिली है। 1 हफ्ते की राहत उन्हें यहां जरूर मिली, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था पवन खेड़ा को कि जो आरोप आप लगा रहे हैं पासपोर्ट को लेकर के, उसे जरा आप साबित करें, उसे प्रूफ करें, और सबूत नहीं देंगे तो बड़ी कार्रवाई आप पर की जाएगी। और ऐसे में ये जो सिलसिला चल रहा था उसको लेकर के अब ये खबर मिल रही है। हिमंता की पत्नी के पासपोर्ट मामले में जो तलाशी चल रही थी, पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी और 7 दिनों की अग्रिम जमानत मिल चुकी है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, कोर्ट ने क्या कहा, पवन खेड़ा की तरफ से कोर्ट में क्या कहा गया, ये पूरी डिटेल दर्शकों तक पहुंचाए। देखिए, एक बड़ी राहत है पवन खेड़ा के लिए। जिस तरीके से जो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट पर उन्होंने मूव किया था, उनका यह कहना था कि जो एफआईआर उनके खिलाफ की गई है वो एक राजनीतिक साजिश के तहत की गई है। चुनाव है असम के अंदर, जिसके कारण ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। तमाम दलीलें जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की तरफ से कोर्ट के अंदर रखी थी। तो अब कोर्ट ने 1 हफ्ते की एंटीसिपेटरी जो है वो पवन खेड़ा को दी और साथ ही कहा है कि वो कंसर्न कोर्ट में मूव, और उसके बाद क्योंकि 1 हफ्ते की एक बड़ी राहत जो है वो पवन खेड़ा के लिए है। तब दिल्ली के अंदर जो आसाम पुलिस आई थी और इसके अलावा जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी, उन्होंने रेड पवन खेड़ा के यहाँ पर की थी जब पवन खेड़ा घर पर नहीं थे। तो उसके बाद से ये बात कही जा रही थी कि वो तेलंगाना के अंदर है, और अब उन्होंने जिस तरीके से हाईकोर्ट के अंदर मूव किया तो एक बड़ी राहत, 1 हफ्ते की जो एंटीसिपेटरी बेल है वो पवन खेड़ा को मिली है। पॉलिटिकली और लीगली एक पहलू जरा दर्शकों को समझाएं कि मामला असम का है, आरोप पवन खेड़ा ने दिल्ली में बैठकर लगाया, हाईकोर्ट पहुंच गए तेलंगाना। तो ये पॉलिटिकली लीगली इस पहलू को थोड़ा समझाएं दर्शकों को। देखिए मीनाक्षी, क्योंकि जो एड्रेस है वो तेलंगाना का ही एड्रेस था, हैदराबाद का एड्रेस वहां पर जो है वो पवन खेड़ा ने दिया था जब एंटीसिपेटरी बेल तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने मूव की थी। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जो कि उनके काफी करीबी है, उन्होंने जो हाईकोर्ट है वहां पर दलीलें जो है वो रखी थी, जिसमें ये कहा था कि हेमंत बिस्वा के खिलाफ जो भी बातें कही गई, उसके बाद ये कई तरीके से ऐसे राजनीतिक भाषण होते हैं, बयान होते हैं, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। तो अब क्योंकि कल ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था, आज हाईकोर्ट ने यह आदेश सुनाया कि 1 हफ्ते की एंटीसिपेटरी बेल जो है वो उन्हें दी जाती है और साथ ही वो कंसर्न कोर्ट में मूव करे, क्योंकि एफआईआर जो है वो आसाम में हुई है। तो अब पवन खेड़ा को इतना वक्त मिल गया है कि वो आसाम की जो लोकल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर जाकर मूव करेंगे। लेकिन अब 1 हफ्ते की क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल मिली है तो उनकी गिरफ्तारी अब आसाम पुलिस नहीं कर सकेगी। वो अपने घर वापस आ सकते हैं। जिस तरीके से निजामुद्दीन में जो उनका घर है वो वहां पर नहीं रह रहे थे, क्योंकि गिरफ्तारी का डर लगातार पवन खेड़ा को सता रहा था। तो अब निश्चित रूप से 1 हफ्ते की एंटीसिपेटरी बेल जब उनको मिली है तो वो आसाम की कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं, लोकल कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं और वहां पर अपना केस रख सकते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल जो है उन्हें हाई कोर्ट से मिली है। और उसके बाद अब वो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आसाम के अंदर वो यहाँ पर आए हैं। बहुत शुक्रिया अतुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।